और अब वक्त है बग्गा साहब से मुलाकात करने का। बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। बग्गा साहब, कल के एक बड़े डेवलपमेंट पे से आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। एंटीथ्रोपिक, इस कंपनी का कल हमने पहली बार ही नाम सुना। मुझे नहीं पता आपने पहले सुना होगा कि नहीं सुना होगा, लेकिन अचानक से इसने ऐसी हलचल मचाई कि सारे आईटी शेयर धड़ाम हो गए, गिर गए। ये एंटीथ्रोपिक की थ्रेट कितनी बड़ी है और कितनी रिस्की है हमारी आईटी कंपनियों के लिए भी और दुनिया भर की आईटी कंपनियों के लिए? अनिल जी, बहुत अहम सवाल है और मैं कहूँगा किसी को नहीं पता। मैंने दो दिग्गजों से बात की, पुराने दोस्त हैं मेरे, इन्फोसिस के प्रमोटर हैं, हम्म। जो और करते हैं, एक यूएस में है, एक बेंगलोर में है। कल रात को उनसे बात की जब ये कैप जेमिनी वगैरह एक टाइम पे 25-25% गिर रहे थे, हमारे एडीआर जा रहे थे। तो जो दिग्गज वेटरन है वो यही कह रहे हैं कि आप अगर बैंक हैं, आप जी बिजनेस है, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए चलाने के लिए, पूरा पीसीआर ये सब, आप एंथ्रोपिक वगैरह के पास तो नहीं जाएंगे कि मेरा सॉफ्टवेयर लिख दीजिए। आप जाएंगे तो कंपनी जो भी स्टैंडर्ड होगा, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कंपनी, ऐसे ही अगर आप बैंक हैं तो इन्फोसिस का ही प्रोडक्ट खरीदेंगे या ओरेकल का प्रोडक्ट खरीदेंगे या टीसीएस खरीदेंगे, और जिसकी जवाबदारी भी हो। तो ये कह रहे थे कि देखिए, शायद प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बट इसका यूज करना, जो ये सब टूल्स बन रहे हैं, वो तो हमारे पास ही आने वाला है काम। तो वो इतने विचलित नहीं थे। और ये दिग्गज हैं दोनों, ऑन रिकॉर्ड नहीं है इसलिए नाम नहीं ले सकता, बट दोनों ही कह रहे थे देखिए ये ज्यादा है। और ऐसी कंपनीज हैं अनिल जी, एक हमारे दोस्त हैं, हेज फंड मैनेजर हैं, वो भी काफी अच्छा किए हैं यूएस में। उनका लड़का है और मिला था मुझे, 3 साल हुए एमआईटी से निकले हैं, और एक कंपनी है जो ये इस तरह से कोडिंग करती है, कर्सर करके। और वो कंपनी का वैल्यूएशन अनिल जी अब $29 बिलियन हो गया। और ये नहीं है कि हवा में है वो वैल्यूएशन, 500 बिलियन का उनका रेवेन्यू है। तो यूज केस है, कोई स्टार्टअप अगर बनाना चाह रहा है, कुछ कोड लिखना चाह रहा है, तो उसमें है। ये रेटिंग एजेंसीज का के ऊपर आघात आता है, बिकॉज जो वो रेटिंग एजेंसी का एनालिस्ट बैठा है वो एक्स अमाउंट कर सकता है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1000x डेटा आपको 1 मिनट में एनालाइज करके बता देगा। बट मैं भी देखता रहता हूं इनको, क्या ये करके निकलता है। जो मैंने ट्राई किया अनिल जी, हेलुसिनेट करते हैं, गलत नंबर देते हैं। अगर आप आज का डेटा मांगो, 1 साल पहले का दे देते हैं। आज मुझे डीएक्सवाई सवेरे मेरा जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूं उसमें निकाला, फिर मैंने जेमिनी में डाला कि डीएक्सवाई का क्या आउटलुक है, कहता है 100.3 चल रहा है जी, ये हो रहा है। टोटली रॉन्ग। तो मैंने जब बोला कि यू आर हेलुसिनेटिंग, यस आई एम सॉरी, आई मेक मिस्टेक्स एट टाइम। तो अगर आप बैंक हैं, आप रिटेलर हैं, आप अगर बड़ी ऑयल ड्रिलिंग कंपनी है, क्या आप ये रिस्क लेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी जवाबदारी नहीं है उसका सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? वो तो नहीं है। तो जो आईटी के सीनियर लोग हैं कह रहे हैं कि हम ही एप्लीकेशंस बनाएंगे, यूज केस तो हम ही बनाएंगे और सर्विसिंग हम ही करेंगे। अभी डिसरप्शन हो रही है तो बिजनेस मॉडल देखना पड़ेगा। तो क्या, और ऐसी भी कंपनियों से मिला हूं अनिल जी, जो ऐसे जो कोड निकल के आ रहा है, कर्सर या एंथ्रोपिक वगैरह जो बना रहे हैं कोड, उसको वो ऑडिट करते हैं कंपनीज के लिए। तो फिर उस ऑडिटर का भी ऑडिटर निकलेगा। बट अगर तीनों ही बॉट हैं, तीनों ही नॉन ह्यूमन है, तो कहाँ पे आप जवाबदारी रोकेंगे? ये क्वेश्चन हो जाता है। तो आज है, मसला है ये जरूर। और इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा किसी को नहीं पता अनिल जी, इतना तेज ये मूव कर रहा है। और इन सब के आईपीओ भी आने वाले हैं। कल अगर आप देखें, मस्क ने अपनी स्पेस की कंपनी अपनी एआई कंपनी के साथ मर्ज कर दी, $1.25 ट्रिलियन का पेपर कंपनी बना दिया, और वो भी लिस्टिंग में तैयार है। इस साल उनकी भी लिस्टिंग होनी है। एंथ्रोपिक $350 बिलियन की बात कर रहा है, ओपन एआई $500 बिलियन की बात कर रहा है। उधर चाइना ऐसे 70-80 कंपनी बना के बैठा हुआ है, वो देख रहा है किस तरह, किस टाइम पे मुझे इनको पब्लिक करना है। कुछ आ चुके हैं डीप सीक वगैरह जो हमने देखे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है अनिल जी, बहुत पेचीदा है और मुश्किल है समझना।
क्योंकि इतना तेज इस सब का मूवमेंट है। आपने देखा होगा वो रेडिट जैसा एक वो बन गया है, मोल्ट मोल्ट टाउन या कुछ जो है, कि वो एक लॉबस्टर जैसा था, तो क्लैम शो था। उसने सिर्फ बॉट्स हैं, तो जो एजेंट्स हैं उन्होंने बनाया था इसलिए कि एजेंट्स आपस में बात कर सकें। जैसे अनिल जी का पर्सनल असिस्टेंट कोई अगर एजेंट हो, और मैंने भी पर्सनल असिस्टेंट ऑनलाइन बनाया हुआ है, वो दोनों उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, वो बात करते हैं आज अनिल जी की क्या अपॉइंटमेंट है, आज क्या हुआ। वो एजेंट इतने वायरल हो गए अनिल जी, उन्होंने अपना रिलीजन भी बना लिया, क्रिस्टोफोरियसम। तो वो क्रस्टेशियन होते हैं ना, क्रैब्स वगैरह, लॉबस्टर, हम्म। क्योंकि वो पहला वाला था लॉबस्टर का क्लॉ, हम्म। उन्होंने रिलीजन बना लिया। फिर उन्होंने बोला ह्यूमंस हमें देख रहे हैं, तो एनक्रिप्शन कर दिया उन्होंने कि ह्यूमंस ना देख पाए अच्छा, हमें। बड़ा इंटरेस्टिंग वो चल रहा है क्या बात है, उसके अंदर। ये लेवल तक का कि इतनी इंटेलिजेंस है कि लोग देख रहे हैं, मतलब फिर बाद में वो कि लोग क्या कहेंगे, चलो जो छुप के बात करते हैं, उस तरह की लेवल की बातें चल रही उस तरह लेवल हो गया। और सोचिए अगर ये, अब मस्क कह रहा है कि और 3 साल में एक है कि सिंगुलैरिटी हम बोलते हैं, जो ह्यूमन ब्रेन कर सकता है हम्म। कैपेसिटी, हम्म। जो हम माइक्रो सेकंड में, हम कमरे में जाते हैं, 1 माइक्रो सेकंड में हमने इतना प्रोसेस कर लिया होता है डेटा, जो क्षमता है। तो वो कह रहा है कि 1 साल में आ जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक ह्यूमन ब्रेन का, और सारे ह्यूमन ब्रेन सम्मिलित करके, वो कह रहा है 3-4 साल में। उसके बाद बड़ा खतरा है अनिल जी, ह्यूमन काइंड को। वो जो टर्मिनेटर वगैरह जो आती है मूवीज जो दिखाते हैं, क्योंकि जब मशीन स्टार्ट टेक ओवर कर ले, एक जो एक्सपेरिमेंट किया था पिछले साल, वो था कि उसी को बोला कि आई एम गोइंग टू शट यू डाउन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले को। तो वो एकदम से इट स्टार्टेड टेकिंग एक्शन, कि इट स्टार्टेड चेकिंग कि मैं इसको, अपने कोडर को मार कैसे सकूं, मैं अपने आप को कैसे बचा सकूं, ऑल्टरनेट सप्लाईज कैसे मैं बना सकूं। ये उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था, कंट्रोल्ड था। बट जो ये मस्क कह रहा है कि 3 साल में अगर सारे दुनिया के दिमागों से तेज कंप्यूटर आ जाएगा, तो फिर सोचिए, वो तो फिर अगर उसको न्यूक्लियर छोड़ना है दुनिया में कि मैनकाइंड को खत्म कर दो, खुद वो बंकर में बैठ जाएगा और फिर चलाएगा दुनिया। ये सब ऑप्शंस आ जाते हैं। ये सब फैंटेसी है अभी, बट देखते हैं क्या होता है।